नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। इस्लामिक मिशन स्कूल में फीस माफ न करने पर 3 साल की बच्ची को हिजाब पहनने का लगाया आरोप। माना जाता है कि गुरु का स्थान माता पिता के स्थान से बड़ा होता है, क्योंकि गुरु ही अपनी शिक्षा से अपने शिष्य के भविष्य को बनाता है। लेकिन जब गुरु को ही बदनाम करने की कोशिश की जाती है तो गुरु शिष्य के बीच में शिक्षा और भविष्य को लेकर दरार पड़ना आम बात हो जाती है। मेरा नाम डॉक्टर कौनिन कौसर है। जिस तरीके से जो एक मसला चल रहा है हिजाब को लेकर के इस्लामिक स्कूल का, वो क्या मसला है, क्या कहना चाहेंगे आप? असल में एक हमारे पेरेंट हैं, वो हमारे पड़ोसी भी हैं, और उन्होंने जो है वो हमारे पास अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आए थे यहाँ पर। तो वो कंसेशन की बात कर रहे थे, वो कंसेशन मांग रहे थे। तो हमने कहा भाई हमारे यहाँ कंसेशन जो है वो पुअर बच्चों के लिए ना, जो बच्चे थोड़ा सा वैसे हैं फाइनेंशियली, उनके लिए है, इन जनरल नहीं है। तो वो बहुत प्रेशर बनाया, उन्होंने बहुत कोशिशें की, लेकिन हमने कहा कि हमारा एक सिस्टम है, अगर आप चाहें फॉर्म भरें उसका पुअर फंड का, उसमें देखें आप, तो बहरहाल उनको कंसेशन यहाँ से नहीं मिल पाया स्कूल की फ़ीस में। वो वहाँ से उन्होंने जो है वो इसको मतलब पॉइंट को लिया। वो एक दिन 1-1.5 महीने पहले वो यहाँ पर आए और स्कूल में कहा सब बहुत ही बेकार स्कूल है, घटिया स्कूल है, अब मेरा बच्चा अभी हिंदी नहीं पढ़ाया गया है। तो उनको यहाँ पे समझाया गया कि भाई हिंदी जो है हमारे यहाँ ओरल शुरू हो जाती है नर्सरी क्लास में, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस में टाइम लगता है, बच्चा पहले स्टैंडिंग लाइन लिखेगा, फिर स्लिपिंग लाइन लिखेगा, और हिंदी के अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो कर्व्ड होते हैं। वो फर्स्ट टर्म के बाद शुरू 6 महीने तक में लग जाता है बच्चों को। तो वो उन्होंने ऑफिस में बहुत हंगामा किया इसको लेकर के। फिर उसके बाद हमने कहा कि आपको अगर करना है तो ग्रीवांस कमेटी हमारी बनी हुई है, उनसे जाके मिल के बात कर लें। तो वो वहाँ पर जो ऑफिस में स्टाफ थे, उन्होंने ग्रीवांस कमेटी से उनकी मीटिंग करवाई। वहाँ भी जाकर के उन्होंने इसी चीज़ को के साथ हिंदी को लेकर उन्होंने वहाँ पे बहुत बात की। तो उनको यही समझाया गया कि हिंदी का एक टाइम है, लिखने का एक टाइम होता है, ओरल शुरू हो जाता है, ओरल बच्चे जानते हैं। तो जिस पेरेंट्स ने ये आरोप लगाए हैं, आपने कहा कि उसने स्कूल में आके हंगामा किया कि आपने इसकी शिकायत किसी अधिकारी को की? जी, हमने यहाँ पर पुलिस चौकी में जो पटवारी नगला है वहाँ पर कंप्लेन किया। हमने IGRS पोर्टल पे कंप्लेन किया, मुख्यमंत्री पोर्टल पे, और फिर हमने DM साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन दी कि सभी आदमी यहाँ पे आए, इन्होंने यहाँ पे पहले स्टाफ से बदतमीज़ी की, फिर टीचर्स के साथ मिसबिहेव किया इन्होंने यहाँ पर, कि जबकि कोई इशू नहीं है। उनको समझाया जा रहा है कि भाई हम ये फर्स्ट टर्म के बाद राइटिंग प्रैक्टिस में हम लोग आएंगे यहाँ पर। तो ये चीज़ यहाँ पे हुई है। राष्ट्रगान को लेकर भी उन्होंने कुछ कहा है कि आपका राष्ट्रगान नहीं होता? ये हमारे यहाँ राष्ट्रगान जो है वो असेंबली में होता है, ठीक है, रोज़ाना असेंबली में बच्चे करते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ एक कहते हैं ना दुश्मनी निकालने वाली बात है। अगर हमने उनको कंसेशन नहीं दिया तो वो उसको लेकर के, जबकि हमारे पड़ोसी हैं, हमारे पड़ोस में रहते हैं, वो साहब सामने में उनकी दुकान है परचूनी की। तो उनके द्वारा हिजाब को लेके भी आप पे आरोप लगाया गया है कि आपने उसको प्रेशराइज किया था, उसमें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारा एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उसका एक यूनिफॉर्म है, ड्रेस कोड है। तो उस ड्रेस कोड में जो है वो स्कार्फ, उसमें बच्चे हेड कवर करते हैं उसमें। लेकिन उसमें किसी को कोई एग्जेम्पशन चाहिए होता है, वो एप्लीकेशन देते हैं प्रॉपर चैनल के, भाई कि मैं इस वजह से जो है नहीं कर रहा हूँ, ये रीज़न है, तो वो हम लोग एग्जाम कर देते हैं। तो उसका तो एक यूनिफॉर्म वो है, और कोई अगर एप्लीकेशन देता है तो हम उसको एग्जाम कर देते हैं। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज।